हेमा की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए लड़के की तलाश में निकल पड़े। हेमा के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया हेमा की शादी के लिए। अब हेमा के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। हेमा बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद हेमा डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास स्वागत नहीं किया गया। जैसे ही हेमा के पति ने घर में कदम रखा, अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। हेमा के पति का नाम सुरेश था। सुरेश की मामी हेमा को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर के 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। हेमा को किसी ने पानी तक नहीं पूछा। बेचारी भूख से बेहाल थी। ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटो निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब हेमा की ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी हेमा की सास कमरे में आई और अपनी बेटी को कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपये ला कर देने होंगे। उन रुपयों से हम कपड़े की दुकान खोलेंगे हेमा के देवर के लिए। हेमा बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सुरेश अभी तक उसके पास नहीं आया था और ये लोग दहेज की बातें कर रहे हैं। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फ़ोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सुरेश को भी बुला लिया था। सुरेश आधे मन से बैठा, एक आधी फ़ोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफ़ी देर बाद हेमा की ननद पकड़कर सुरेश को कमरे में लाई। कमरे में आकर सुरेश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। हेमा से कुछ नहीं बोला। हेमा सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सुरेश ने कड़कते हुए हेमा से कहा, अब ये नाटक खत्म करो और लाइट बंद कर दो, मुझे नींद आ रही है। हेमा डर गई और लाइट बंद करके आई। अब हेमा की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही हेमा लेटी रही। सुबह के 8 बज गए थे। तभी दरवाजे पर उसकी सास की आवाज़ आएगी, महारानी अभी तक सो रही है, बाहर सारे मेहमान आ रहे हैं। इतना सुनते ही हेमा तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। हेमा तैयार होकर बैठी थी। अब सुरेश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। हेमा को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सब ने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सुरेश को बधाई देने लगे, अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। सुरेश हेमा से कटा कटा सा रहता था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। वो उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके घर वाले सुरेश की शादी हेमा से करवा दी, क्योंकि हेमा के पिता पैसे वाले थे। उसके घर वालों ने ये कहकर शादी करवाई थी कि दहेज और पैसे मिलने के कुछ महीने बाद हेमा को छोड़ देना और तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेना। अगले दिन सुरेश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब हेमा ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हैं, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सुरेश बोला, क्या हमेशा मेरे साथ ही बंधी रहोगी। नाटक बंद कर, चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद सुरेश आया और आते ही अपनी बहनों जीजों से बातें करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। ऐसे ही परेशानियों के साथ हेमा का दिन गुजरता गया, पर कितने दिनों तक ऐसा चलता। अब सुरेश हेमा पर हाथ भी उठाने लगा था। ससुराल वाले अलग टॉर्चर करते, आखिर कितना सहती हेमा, पर वो सह रही थी, क्योंकि वो अपना घर बसाना चाहती थी। एक दिन सुरेश बदल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। हेमा सबकी बातें सुनती और नौकरों की तरह सारा काम करती। इसी बीच उसका एक प्यारा सा बेटा हुआ। ससुराल वाले तो खुश हुए, पर सुरेश तो मानो किसी और ही दुनिया में रहता हो। कुछ दिनों तक तो ठीक बीता, पर सुरेश अब तलाक की जिद करने लगा और हेमा पर और अत्याचार करने लगा। थक हार कर हेमा ने भी तलाक ले लिया और अपने पिता के घर चली गई। आखिर कितना सहती, सुहागन नाम से उसे चिढ़ हो गई थी और शादीशुदा जिंदगी को कोसती।
सुरेश ने तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। पर जैसे ही दिन बीतता गया उसके घर लड़ाई होने शुरू हो गए, क्योंकि वो हेमा नहीं थी जो घर का सारा काम करती और बातें सहती। सुरेश को भी समझ आ गया था, पर अफसोस बहुत देर हो गई थी।